के रह जाते हैं। हाँ, अब ये बात इन्होंने जात की बात कही तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, इनके दिल में जिन्ना है। नहीं, ये तो मूर्तिमान स्वरूप है, साक्षात, इसमें कोई 19-20 नहीं है। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, आपने जात की बात कही, देखिए यही मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत अजीब बात है, जब हिंदू समाज की बात आए तो ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, यादव, जाट, कुर्मी सब हो जाते हैं। भाई वहां क्यों नहीं होता? आप कभी बताइए कि ये शिया, ये सुन्नी, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये अहले हदीस और ये तुर्क, ये बहना, ये गद्दी, ये घोसी, ये पसमंदा, ये तो नहीं होता है। यही तरीका है कि एक में तो जात दिखाते रहो और बाकी में, जबकि मैं एक और बात कहूंगा पूरे अदब के साथ, विद्वान आदमी है ये, एक मुसलमानों का फिरका बताएं जिसने दूसरे के खिलाफ फतवा ना जारी कर रखा हो कि एंटी इस्लामिक है, और दुनिया भर में, भारत में ही नहीं दुनिया भर में लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ ना लड़ रहे हो, मगर यहां पर सब मुत्ताहिद हो जाते हैं और हम लोग भी इसमें आ जाते हैं। हाँ साहब, सब एक है। जैसे मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं साहब, बचपन में मैंने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं देखे, शिया सुन्नी दंगे देखे थे, मगर यह चीज कहीं सामने नहीं आती है। इसलिए यह भी एक षड्यंत्र है कि हिंदू समाज को वर्ग, जाति और उसमें विभाजित करके रखिए, और अगर आप जातियों में विभाजित करें तो वो सोशली एक बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री का एक डायलॉग आपको याद दिलाऊं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अभी जो नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमने दलितों को जगह दी है, देखिए उनका सम्मान हम पार्लियामेंट में कर रहे थे, विपक्ष को स्वीकार नहीं है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो आपने भी वही दाना डालना शुरू कर दिया है। मगर जब आप सारी जातियों को साथ में लेके एक यूनिट, एक छत्र के नीचे आ जाए, वो अजय मिश्रा टेनी आपकी इतनी बड़ी मजबूरी क्यों बन गए सर, बताइए? ब्राह्मण मंत्री बनाया, यही मजबूरी है ना? अब उनको हटाने में डर रहे हैं कि इकलौता बनाया था। क्यों पंडित जी, सही नहीं बोल रहे? देखिए, जहां तक वो विषय कोर्ट में विचाराधीन है तो वो तकनीकी आधार के ऊपर तय होगा, जो भी तय होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जहां तक हम लोग की जात की बात करते हैं तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये MY कॉम्बिनेशन क्या था ये बताइए? 4 जातियों को जूते मारने वाली किसकी वो थी? बिहार में भूरा बाल निकाल रहा हूं, भूरा बाल, 4 जातियों का नाम, अजगर, 4 जातियां खा जाएंगी, खाम, KHAM, ये सब जुमले किसके हैं? ये आज से 30-40 साल पहले से चला आ रहा है। जातियों में विभाजित करो और उसके बाद अपना उल्लू सीधा करो। आप हिंदुओं को जातियों में बांटकर फायदा लेना चाहते हैं और मुस्लिम के जातियों की बात नहीं करते। पहले तो मैं सुधांशु साहब से एक गुजारिश करूंगा कि आप अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक जगह बैठ जाइए। अगर आप बोले तो इस होटल में रूम बुक करा देता हूं, डिसाइड कर लीजिए कि मैं क्या हूं। आप डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप तमाम मिलकर एक साइन करके बोलिए ये हम सर्टिफाई कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट मैं अपने घर में। उस कमरे में कौन सी कयामत आएगी, ये सब एक साथ बैठेंगे? नहीं, हम कर देंगे ना, हमारे लिए बोल रहे हैं, चलिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने मुसलमानों के बारे में सब सही कहा कि इसमें जाते हैं, कास्ट, मैं भी मानता हूं, मगर ये बताइए कि अगर वो कास्ट को आप ले लेंगे तो उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है? क्या कोई उसका नेता है? भाई ब्राह्मण समाज का आपने अभी एग्जाम्पल दिया, आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, गाड़ी उनकी, बेटा उनका 4 को मारता है, मर मंत्री है, क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि उनके वोट चाहिए। आपने खुद कैबिनेट एक्सपेंशन में किया, प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा कि हमने OBC समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाया। प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मुसलमानों का होना चाहिए, और ये रियलिटी है। मुसलमानों में डाइवर्सिटी है, मुसलमानों में अंसारी है, मुसलमानों में कुरैशी है, मुसलमानों में मुस्लिम गुज्जर भी है, सैफी भी है, बहुत से सैयद हैं, पठान हैं, बहुत सी बरादरियां हैं, मगर एक चीज जो उनमें नहीं है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, और इसी वजह से हम पीछे हो रहे हैं। आपने सही कहा, MY कॉम्बिनेशन में खाली Y को फायदा हुआ, और आपके पास, आप तो 4.5 साल में मुख्यमंत्री ने सिर्फ ठाकुरवाद किया, इसीलिए बीजेपी परेशान है। दर्द सर का शिकार बीजेपी है कि अब कैसे करें, कि हम कैसे ठाकुरवाद के टैग को निकालें। और आपने भी ऐसा जुमला बोल दिया, वो बेचारे नोटिस ही नहीं किया, आपने पंडित जी कह दिया उनको। पर ये बताइए कि आपका खेल भी तो समझ में आ रहा है सर, मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं। अंबेडकर की पार्टी से वहां पर महाराष्ट्र में आपने गठबंधन किया, वहां से लेकर अब तक आप भी छोटी पार्टी राजभर साहब के साथ, आप भी तो एक स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं ना? नहीं, जाहिर है मैडम, आपका शुक्रिया, आपने स्ट्रैटेजी की बात की, मगर जहां तक दलित समाज की बात है, अब बताइए थोड़े दिन पहले क्या हुआ? मर्डर हो गया, एक परिवार का 2-2 मर्डर हो गए। कितने मर्डर होते हैं यूपी में? दलित समाज पे जुल्म हो रहा है, ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, और एक देखिए, जुल्म जब होता है ना, एक गुप्ता साहब मर गए गोरखपुर पुलिस कस्टडी में, तो फौरन मुख्यमंत्री दौड़े, अखिलेश दौड़े, मुख्यमंत्री ने कहा 50 लाख नौकरी, अखिलेश ने 21 लाख का चेक दे दिया।
वही एक उत्तर प्रदेश काशगंज में अल्ताफ मारा गया पुलिस कस्टडी में, कोई पूछता नहीं है। फैसल उन्नाव मारा गया, कोई पूछता नहीं है। तो एट्रॉसिटीज में भी अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो फिर ये तो रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, इसमें गलत क्या कह रहा हूं मैं? एट्रॉसिटीज में भी आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं? देखिए, जहां तक एट्रॉसिटीज की बात है, हम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। मैं तो एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, इनके नजरिए में हमेशा आता है। पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कहा कि भाई वो ठाकुर हैं। मान्यवर, जिसको हिंदू धर्म की परंपरा को पता हो कि जो व्यक्ति संत हो जाता है वह व्यक्ति अपना पूरा परिवार, जात तो छोड़िए, परिवार छोड़ देते, अपना पिंड दान कर दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है। इसीलिए योगी जी अपने शपथ पत्र में अपने पिता का नाम नहीं लिखते, अपने गुरु महंत अवैधनाथ का नाम लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहां परंपरा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, धरी रहे दो म्यान। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। देखिए, इनका तो अपना एक चश्मा है, एक नजरिया है, जैसी नजर है वैसा नजरिया है। इसलिए इनको तो यह भी नजर आता है, ये कोई आज की बात थोड़ी है कि मुस्लिमों पे अत्याचार ज्यादा हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई ज्यादा हो रही है। ये जब पोटा आया था तब भी यही कहा गया था। चलिए, पोटा लाए हम थे, हटाया था कांग्रेस ने। अरे टाडा याद करिए, लाए राजीव गांधी और हटाया गया नरसिम्हा राव के जमाने में। किस लिए? मुस्लिम ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ये मुस्लिमों के अंदर जो एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो तरीका है, उसने मुस्लिम समाज का बहुत अहित किया। क्यों? अब मैं ये भी बताता हूं। हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का इलाका देखिए तो कौन से नाम जाने जाते थे? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अबू सलेम छोटा शकील। अब तो वो नाम नहीं दिखते। और मैं कहता हूं, ये तब से नाम दिखने लगे जब से देश सेकुलर हो गया। जब ये देश सेकुलर नहीं था 1976 से पहले, इसी उत्तर प्रदेश में बदायूं का रहने वाला शकील बदायूनी एक भजन लिखता था। लखनऊ का नौशाद अली उसको संगीत देता था और मोहम्मद रफी गाता था। और भजन क्या था? मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोर तेरे बिन बिगड़े सगरे काज। इसी उत्तर प्रदेश में बजरू सुल्तानपुरी होते थे, जोश मलियाबादी होते थे, अकबर इलाहाबादी होते थे, कैफी आजमी होते थे। मगर जब से सेकुलर हो गया, अबू सलेम छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद होने लगे। प्रॉब्लम वहां पे। और ये वाले नाम आपको बहुत पसंद है, वहां शहाबुद्दीन से लेकर यहाँ पर? नहीं, इनकी पार्टी में जो 100 एमएलए हैं, क्रिमिनल केसेस उन पर हैं, दूध के धुले हुए हैं। 100 एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। क्या बात कर रहे हैं ये? 100 एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केस हैं, जब नहीं दिखा गया क्या? वो क्या लोकप्रिय नेता है और ये तमाम के तमाम बाहुबली हैं? 100 केसेस, क्रिमिनल केसेस हैं, एक से एक केस है उनके ऊपर। लंदन में पढ़ा हुआ बैरिस्टर आज बाहुबलियों को डिफेंड कर रहा है। पॉलिटिक्स की मजबूरी है क्या? डिफेंड, देखिए, डिफेंड नहीं कर रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं कि जब संविधान के तहत अगर आप उनको कन्विक्शन दिला दीजिए, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। कौन बोल रहा है? मगर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में 100 एमएलए हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, अच्छा ये पूछिए उनसे, 77 केसेस मुजफ्फरनगर राइट्स के विड्रॉ कर लिए आपने, क्यों विड्रॉ करे भाई? और रहा सवाल टाडा का, क्या कन्विक्शन रेट था टाडा का? नॉट इवन 2-3%। पोटा का क्या कन्विक्शन रेट था? नॉट इवन 2-3%। आप कानून तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मगर उसका कन्विक्शन रेट का। अच्छा, और एक बात, ये आपका टेनी साहब, आपने घर क्यों नहीं तोड़ाया उनका? बुलडोजर क्यों नहीं लगाया उसको? अगर वही कोई करता है, बाबा बोलते बुलडोजर लगा दूंगा, इनका क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो बड़ी बरादरी के हैं, उनका वोट चाहिए। तो घर को छोड़िए, उनका बेटा तो टहल रहा था, वीडियो निकला तो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लेकर उसको भिजा दिया। ये आप करेंगे तो सब चीज सही है। और कोई हम बोल रहे हैं कि भाई ये आप कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। अच्छा ये बताइए, गोडसे की तारीफ मैंने की, हेमंत करकरे को बदुआ मैंने दी, आपके पास है ना, किसने किया? और आप सब भूल जाते हैं इन बातों को। सैया भय कोतवाल सारे केस वापस ले लिए। आपने अच्छी शब्द बोल दिया, सैया भय कोतवाल। जानते हैं कहां पे हुए थे जाक कोतवाल? अभी जहां इन्होंने बात शुरू की वहीं से। आपने तो कहा कि ये तरफदारी कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी पे मुकदमा दर्ज हुआ यहां, और जहां पे कहां पे उनको सैया कोतवाल नजर आए? पंजाब में महफूज मुकाम पर जलवा अफरोज थे। क्या यूं कहूं शुद्ध हिंदी में, पंजाब की कांग्रेस सरकार के स्नेहपूर्ण सानिध्य में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। अब बताइए कौन बी टीम है, कौन ए टीम है? दोनों में गजब की जुगलबंदी है। समझ नहीं आ रहा है, हैदराबाद की बिरयानी, अवध की बिरयानी, कौन सी बिरयानी अच्छी है? अब इस पे भी आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि जो लखीमपुर की घटना हुई वो बहुत दुखद थी, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि वहां 4 नहीं 8 लोगों की हत्या हुई थी। 4 लोगों की कुचल कर हत्या हुई और 8 लोगों को घेर कर पीट पीट कर मार दिया गया। और जब हम संवेदनशीलता से बात करेंगे तो सारी हत्याएं एक समान हैं और सबके ऊपर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए।
परंतु यहां समस्या क्या है कि उसमें भी देखा जाता है कि ये वाली हत्या के बारे में बोलने में लाभ है, अमुक हत्या के बारे में बोलने में लाभ नहीं है। हमने अगर मुआवजा देने की बात कही तो सबके लिए कही। मुजफ्फरनगर का जो इन्होंने केस कहा, मुजफ्फरनगर तो बड़ा यूनिक केस था। आपको याद करिए, नाम पता एक लाइन बोल दूं, अखिलेश जी की सरकार के समय में इन्होंने जितने लोगों पे रासुका लगाई थी, कोर्ट में कोई सस्टेन नहीं कर पाए, वो अलग बात है। इन्होंने कहा हम एक समुदाय के केसेस विड्रॉ करेंगे, हाई कोर्ट से फटकार लगी इसलिए रुक गए। ऐसा कोई सरकार करती है कि कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ तो हम एक कम्युनिटी के केसेस विड्रॉ करेंगे? तो उस ढंग का जो आपने कार्य किया था वो और कुछ नहीं था, वो आपके दिल में था, वो कह रहे थे, इसलिए जुगलबंदी इन दोनों में है और आरोप जो है दूसरों पे लगाते हैं। कभी आपका दिल आएगा कि आप उन लोगों के घर जाएं जिनको वहां पर, जिनकी लिंचिंग हुई थी ना सर, उनको दिन दहाड़े उस घटना के बाद वहां पर पीट पीट कर मारा गया था, उन परिवारों का दर्द क्यों नहीं दर्द लगता है ओवैसी जी को? आपको तो नाम भी नहीं याद होगा सर। इखलाक के घर को कौन गए थे? आप गए थे? मैं गया था, मैं गया था इखलाक घर को। यही तो मैं कह रही हूं, आप मेरी ही बात को प्रूव कर रहे हैं। आप अखलाक के घर जाएंगे, नहीं सुनिए, आप ऐसे नाम गिन कर रखेंगे। और एक बात ये बोल रहे हैं कि और लखीमपुर में इतने लोग मारे गए, सुप्रीम कोर्ट जाकर कहिए बात। ये सुप्रीम कोर्ट में तो आपको मानना पड़ा कि आप गलती किए। आप पहले मेरे सवाल का जवाब बोलिए। जवाब आप अखलाक के घर जाएंगे, आप 4 मुस्लिम नाम यहाँ गिनाएंगे, आप क्यों नहीं उन परिवारों के घर गए? आप इनको आईना दिखाते जिनकी वहां लिंचिंग हुई थी, जिनको हादसे के बाद। किसने कहा नहीं गए थे? आप गए थे उनके घर? बिल्कुल, हमारे पार्टी के लोग गए थे। नहीं गए थे मत बोलिए, बिल्कुल गए थे। पार्टी के लोग गए, मुलाकात किए, हाथरस में भी गए, हर जगह गए, क्यों नहीं जाएंगे? पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर गुप्ता साहब मरते हैं तो एक रवैया, और टेनी की गाड़ी से लोग मरते हैं तो एक रवैया, उसका घर बुलडोजर में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट को आपने तो ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि हाँ और ये गलती हुई इसकी वजह से, अगर वो गाड़ी नहीं चलाता तो मरते क्यों लोग? आपका एक मंत्री नहीं गया सर उन किसानों के घर जिनके। नहीं, एक मिनट, आप ये बताइए, सिख परिवार मारे गए, मुख्यमंत्री चले आते, बुला लेते लखनऊ उनको हेलीकॉप्टर से, आप नहीं बुलाए। आप माइनॉरिटी है ना वो, चलिए मुसलमान माइनॉरिटी से योगी सरकार को मोहब्बत नहीं है, कम से कम उनको बुला लेते, उन सिखों को। उसका बेटा, जो मरने वाले का बेटा सरहद पर हमारी हिफाजत कर रहा है, बाप कहता है कि बेटा तू सरहद की हिफाजत कर, मैं खेत में यहाँ पर अनाज उगाऊंगा और खिलाऊंगा। आप बताइए, आप मुलाकात भी नहीं करते हैं। अच्छा चलिए, वो नहीं मिले, प्रधानमंत्री कम से कम एक फोन कर लेते, राजनाथ जी फोन कर लेते, डिफेंस मिनिस्टर, कि भाई हम आपके साथ हैं। ब्रजेश पाठक आपके मंत्री गए थे उनके घर, जिनकी बाद में वहां पर पीट कर हत्या की गई थी, लेकिन किसानों के घर नहीं गए सर। नहीं, हम दोनों बातें बताते हैं। वैसे तो अगर बात कही, इन्होंने सिखों की बात कही, तो जिसका हाथ काट दिया गया जसबीर, वो तो कुछ नहीं था, उसके लिए किसी ने कोई शब्द बोला? ना वो सिख था, ना वो दलित था, ना वो किसान था, हाथ काट दिया गया, हाथ काट के लटका दिया गया। इतनी नृशंस हत्या कहीं और हुई होती तो पता नहीं कितना आसमान सर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसी भी चीज को बहुत सेलेक्टिवली देखने का प्रयास करते हैं, हम समान रूप से देखते हैं। और एक और बात मैं कहूंगा, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। भीड़, किसी ने गाड़ी ने आकर पीछे कुचला, अगर भाग्य से कोई व्यक्ति देख लेता गाड़ी पीछे से आ रही है तो उसके बाद बचने की संभावना थी, पर अगर भीड़ ने घेर कर आपको लाठी से पीट पीट कर मारा, उसमें तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। आप जस्टिफाई कर रहे हैं? ना,